जो नेटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम जो है वो देखने को मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम देखने को मिला है। क्या अल्टीमेटम है वो आप समझिए। कहा जा रहा है कि बुधवार तक अगर कोई डील नहीं हुई तो एक बार फिर से बमबारी जो है वो की जाएगी। और 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीजफायर जो है वो हुआ था, 22 अप्रैल को सीजफायर खत्म हो रहा है। और उसी की वजह से ये चेतावनी कह लीजिए, धमकी कह लीजिए, अल्टीमेटम कह लीजिए, वो देते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नजर आए कि प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो आप देख रहे हैं मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उनसे पूछा गया कि भाई साहब 22 तारीख को तो सीजफायर खत्म हो रहा है और डील का क्या हुआ? डील को लेकर तो आपने कुछ कहा नहीं, ऐसे आप डींगे बहुत हाँकते हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, बुधवार तक अगर डील नहीं हुई तो हम एक बार फिर से बमबारी करते हुए नजर आएंगे। यानी 8 अप्रैल को जो सीजफायर का ऐलान किया गया था, 2 हफ्ते की तारीख जोड़ी जाए तो 22 अप्रैल को वो सीजफायर खत्म हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच दर्शकों एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। आपको बताएं कि किस तरह से दूसरे दौर की वार्ता से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते वार्ता हो सकती है। यानी दोनों ही पक्ष आमने सामने बैठकर एक टेबल पर सामने आ सकते हैं और बातचीत की जा सकती है। अमेरिका ईरान वार्ता सोमवार को संभव है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बात बनेगी या फिर आग भड़कती हुई नजर आएगी। ये दो बड़ी खबरें, इनके कई मायने हैं जो मैं आपके सामने फटाफट रख देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। क्या कि सुनिए भाई साहब, अगर 22 अप्रैल तक किसी तरह से आपने डील नहीं की, यानी जिस दिन सीजफायर खत्म हो रहा है, तो हम इससे ज्यादा बमबारी करेंगे। इससे भयानक हमला होगा जिसको आप याद करते रह जाएंगे। यानी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ताकि डील जल्द से जल्द हो, वरना अमेरिका क्या करेगा? क्या 2 हफ्ते का जो वक्त दिया गया उसे बढ़ाया जाएगा? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो समझिए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से बात बनती हुई नजर आएगी। इससे पहले वाली जो वार्ता हुई थी वहां पर तो कुछ भी नहीं हुआ। 21 घंटे की बातचीत में कुछ भी नहीं निकला, एक फुस्सी बम निकला, कुछ नहीं हुआ। दोनों अपने अपने जगह चले गए, दोनों उम्मीदों पर पानी फेर कर चले गए। फिर धीरे धीरे बात बनती हुई नजर आई। जब बात बनी तो चर्चा का जोर जो है वो देखने को मिला, चर्चा जो है वो देखने को मिली, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई कि चलिए ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं और अगले हफ्ते जो है वो वार्ता हो सकती है। इसकी संभावना जो है वो जताई जा रही है। इसी में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सोमवार को बात बनेगी या फिर एक बार फिर से आग भड़कती हुई नजर आएगी। इन सब के बीच यहां पर समझना क्या जरूरी है वो समझिए। लेबनान को लेकर तस्वीर जो देखने को मिली थी, लेबनान में सीजफायर लागू होने के बाद ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। यह बड़ी वजह मानी जा रही है। आपको याद हो, हम लगातार आपको कह रहे थे कि जो इजराइल है वो लेबनान पर हमलावर है, क्योंकि हिजबुल्लाह का डर है, हिजबुल्लाह को खत्म करने का काम किया जा रहा है और इस वजह से सीजफायर वाली बात जो है वो बन नहीं रही है। सीजफायर से लेबनान को बाहर रखने की बातें निकलकर सामने आई, जिस पर ईरान ने आंख दिखाई थी अमेरिका को। अमेरिका ने कहा था कि नहीं भाई, हम तो इजराइल के साथ खड़े। और फिर 10 दिन का सीजफायर जब किया गया, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप निकलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि 34 साल बाद हमने सीजफायर करवा दिया है और क्रेडिट लेते हुए नजर आए। उसका क्या असर हुआ? उसका असर हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल के लिए ईरान ने खोल दिया है, जिस पर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उसने हमेशा के लिए खोल दिया, जिसको दरकिनार कर दिया। उनके दावों को ईरान ने दरकिनार कर दिया। हालांकि यह सिर्फ सीजफायर अवधि तक के लिए है और अमेरिका की नाकेबंदी लगातार जारी है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज का खुलना सीजफायर से जुड़ा है। आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप साहब, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि हॉर्मुज का खुलना सीजफायर से जुड़ा है।
ईरान इस चीज को साफ कर चुका है। ईरान बार बार साफ कर रहा है कि होर्मुज का खुला सीजफायर से जुड़ा है, यानी जैसे ही हालात बदले ये अहम समुद्री रास्ता फिर से बंद भी हो सकता है। जिसको आप डिनाई कर रहे थे, जिसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे, जिसको लेकर आप भ्रम फैला रहे थे और कह रहे थे कि हमेशा के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और यही वजह है कि दुनिया इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी तरह से सुकून में नहीं है। ना हंसते बन रहा है, ना रोते बन रहा है, बल्कि ये जो स्थिति आई है एक रणनीतिक विराम के तौर पर देखी जा रही है। और समझौता ना होने पर युद्ध की संभावना अभी भी दर्शकों बनी हुई है। दोहरी रणनीति क्या कह रही है वो समझिए। दोहरी रणनीति सवाल उठा रही है कि शांति की बात होगी या युद्ध नीति है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो जरूर खुल गया है। 49 दिन बाद जहाजों की आवाजाही जो है वो शुरू हो रही है, तस्वीरें देखने को मिली है। हालांकि जिन संख्या में आवाजाही शुरू होनी चाहिए थी वो संख्या बेहद कम है, क्योंकि नाकेबंदी वाला काम जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने ऐलान किया है कि जब तक सीज फायर रहेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। अमेरिका की तरफ से इसकी टेंशन न लेकर दूसरी टेंशन है, नाकेबंदी जारी की गई। तो क्या यह सिर्फ और सिर्फ स्थायी शांति है या युद्ध का अगला अध्याय लिखा जा रहा है? बारूदी जलजला एक बार फिर से संभव होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहानी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और किस तरह से अमेरिका ने नाकेबंदी की है? क्यों अभी भी ईरान के कई जहाज वापस लौटाए जा रहे हैं? वो इस रिपोर्ट से समझिए। खुल गया हॉर्मुज। क्या शांति की शुरुआत? या नए युद्ध का ट्रेलर? ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है। इस समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने का ऐलान कर दिया। ऐलान तब हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की लेबनान शर्त मानी। ईरान की शर्त थी कि हॉर्मुज वो तभी खोलेगा जब लेबनान में भी सीजफायर लागू होगा। लेबनान में इजराइल ने हमले रोके तो उसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया। 40 दिनों के युद्ध और 9 दिनों के सीजफायर के बाद यानी कुल 49 दिनों बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से वो खबर आई जिससे पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है। पहले अमेरिका को युद्ध में सरेंडर करना पड़ा और अब लेबनान को लेकर ईरान की शर्तें माननी पड़ी। जब ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान की शर्तें मानते हुए लेबनान में हमले रोके तो ईरान ने इसके कुछ घंटे बाद ही हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट जहाजों की आवाजाही के लिए खुल गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेबनान में सीजफायर के बाद खोला गया है। और इस बीच बड़ी खबर, हॉर्मुज में नाकाबंदी पर ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा वो समझिए। व्यापार के लिए हॉर्मुज पूरी तरह खुला है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी नौसैनिकों के पहरे में व्यापार जो है वो होता हुआ नजर आएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है।
अमेरिकी नौसैनिकों के पहरे में व्यापार होगा। नाकाबंदी 100% लेन देन होने तक जारी रहेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान यूएस के बीच पैसों का लेन देन नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।